सिर्फ एक पर्टिकुलर सिंगल रीजन की वजह से जो है आपका वाईफाई का इंटरनेट का स्पीड स्लो मिल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा इस वीडियो में, कुछ रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से जो है इंटरनेट का स्पीड स्लो मिलता है। आपको कौन सा पॉइंट अप्लाई करना है वो आप ट्राई करके देख लेना, क्योंकि मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आप इजीली खुद से ठीक कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं उस पॉइंट को जिसकी वजह से आपको स्लो इंटरनेट देखने को मिल रहा है। करें तो सबसे पहले आपको जो इक्विपमेंट्स है उसको आपको अपग्रेड करना है। अगर अपग्रेडेबल है तो अगर आपका राउटर 5 से 7 साल पुराना हो चुका है तो उसको अपग्रेड करना जरूरी है। अदरवाइज इन चीजों का जो अपडेट होता है, इन चीजों में भी अपडेट आता है, कंपनी अपडेट देते हैं तो अपडेट एक टाइम पे जो है खत्म हो जाता है। जैसे स्मार्टफोन का होता है एंड्रॉइड 16, 17, 18 तक आता है, फिर 19 तक आता है, फिर अपडेट्स नहीं आते। तो इन चीजों का भी ऐसा ही होता है। तो इन्हें अगर अपडेट नहीं आ रहा है इन राउटर्स में तो आपको इन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। जो अपडेट वर्जन है, जो अपग्रेड नया आ रहा है मार्केट में, उन्हें परचेज करना पड़ेगा आपको। जो पुराना वाला है उससे आप बाय बाय कर दो, क्योंकि इससे और नहीं हो सकता। मतलब जितना था वो कर लिया, अब आपको अपग्रेड की तरफ देखना पड़ेगा। कि अगर राउटर पुराना हो जाता है तो वो उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता जो पहले वो दे रहा था, या फिर उतना दे रहा है लेकिन जनरेशन के हिसाब से आपको जितना स्पीड मिलना चाहिए था उतना वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो आपको जो इक्विपमेंट्स है उन्हें अपग्रेड करना जरूरी है टाइम के साथ साथ। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, तो अगर आप एक क्राउडेड एरिया में रहते हो, जहां पर बहुत सारे लोग, हजारों लोग जो है आपके आस पड़ोस में रहते हैं, मार्केट इलाका है, बहुत कॉन्जेस्टेड एरिया है, तो वहां पर अपने चैनल को, जो वाईफाई चैनल होता है उन्हें सिलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सही चैनल सिलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर चैनल है जहां पर उस शहर का बाकी सारे लोग भी यूज कर रहे हैं उस चैनल को, तो वहां पर आपको सही इंटरनेट स्पीड देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने चैनल को स्विच कर लो कोई लेस क्राउडेड चैनल में, जहां पर लोग ज्यादा जुड़े नहीं है उस चैनल के साथ, लेकिन इंटरनेट स्पीड आपको अच्छा मिल रहा है। तो ये हमेशा ट्राई करना कि जो चैनल आपने चूज किया है उस चैनल को आप थोड़ा सा स्किप करो, कोई दूसरा चैनल ट्राई करो जहां पर लोग कम यूज कर रहे हैं। तो इससे भी आपका इंटरनेट स्पीड जो है फास्ट हो सकता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इन राउटर्स में, जैसे कि मैंने पहले बोला कि अपडेट्स आते हैं, फॉर्मवेयर अपडेट आते हैं, तो इन अपडेट्स को ध्यान में रखते हुए हर टाइम जो है इसको अपडेट करो। अपडेट करने के बाद जो है ये नया की तरह काम करेगा। जैसे आप स्मार्टफोन में हमारे अपडेट्स आते हैं, तो हम लोग अपडेट्स करते हैं, नए नए चीजें, फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वहां पर भी फॉर्मवेयर अपडेट्स हमें देखने को मिलते हैं जो राउटर्स होते हैं उनमें। इससे क्या होता है, जो वायरस होते हैं या फिर कोई ऐसा चीज है जिसकी वजह से इंटरनेट को फास्ट होने में या फिर स्मूथ एक्सपीरियंस देने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इन सब चीजों के लिए आपको उस राउटर को अपडेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिर्फ राउटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर एक चीजों को अपडेट करना जरूरी है। देखो अभी मैं एक स्मार्टफोन चला रहा हूं जिसमें 8 GB रैम है, लेकिन पहले मैं 1 GB रैम वाला स्मार्टफोन भी यूज किया हूं, लेकिन अभी के टाइम के हिसाब से वो फोन तो नहीं चलेगा ना सही से। इसीलिए मैंने फोन को अपडेट किया। देखो ये फोन मैं अभी 2 साल से यूज कर रहा हूं, इसमें कई सारे अपडेट्स आते हैं, मैं अपडेट कर लेता हूं। तो वाईफाई में भी सेम चीज आपको देखने को मिलता है, आपको अपडेट करते रहना पड़ता है। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो बाकी के हिसाब से आप पीछे रह जाओगे और वो लोग अच्छा एक्सपीरियंस कर पाएंगे इंटरनेट का और आप नहीं कर पाओगे। तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रीजन की बात करते हैं जिनकी वजह से राउटर्स यूजुअली नॉर्मली स्लो स्पीड देते हैं, वो है कि राउटर्स के आसपास कोई एक ऐसा डिवाइस मत रखो, जैसे माइक्रोवेव हो गया, कोई ब्लूटूथ से कनेक्टेड डिवाइस ऐसा होता है उनको रख दिया आपने, या फिर कोई ऐसा चीज जिसकी वजह से इंटरनेट का जो वेव है वो ट्रेवल करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन चीजों को आप राउटर से दूर रखो। राउटर को एक ऐसे जगह पे रखो, खाली जगह पे, जहां पर इंटरनेट का एक्सेस बहुत अच्छी तरह से, मतलब इंटरनेट का जो वेव्स वगैरह होते हैं अच्छे से आ जा सके, किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो इन चीजों को अपने राउटर से थोड़ा दूर ही रखो तो बेहतर है। इसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जो हाईवेज होते हैं वहां पर 100-150 की स्पीड में गाड़ी इजीली चलते हैं, लेकिन एक टूटा फूटा रास्ते में तो 60-70 की स्पीड से भी चलना मुश्किल है। तो सेम चीज एक राउटर के साथ भी होता है। अगर आप राउटर के आसपास बहुत सारे सामान रख देते हो तो इनसे क्या होता है कि इंटरनेट का जो स्पीड है वो ऑब्वियसली स्लो मिलेगा आपको, क्योंकि इंटरनेट का जो वेव्स होता है वो सही से ट्रैवल नहीं कर पाता। राउटर तक पहुंचने और आपके राउटर से आपके फोन तक इंटरनेट एक्सेस आने तक जो है काफी ज्यादा स्लो हो जाता है और आपको एक बैड नेटवर्क का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो राउटर को एक साफ सुथरी जगह पे रखो जहां पर किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना आए, किसी भी तरह का बाधा ना आए कि इंटरनेट को ट्रैवल करने के लिए अच्छा से सही से जगह नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखो। हो सकता है कि आपका यही एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंटरनेट स्पीड स्लो मिल रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, आपको देखना है कि आप बैंड कौन सा यूज कर रहे हो। आपको नॉर्मली 5 GHz या 6 GHz में अभी शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर आप 2.4 GHz का आप बैंड यूज कर रहे हो तो ये आउटडेटेड हो चुका है। ये लॉन्गर रेंज में आपको अच्छा खासी स्पीड दे देता है, लेकिन अगर आप एक अच्छा इंटरनेट का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ट्राई करना पड़ेगा 5 GHz बैंड या फिर 6 GHz बैंड। इससे क्या होता है कि आपको शॉर्टर रेंज में या फिर थोड़ा बहुत दूरी से आप बहुत अच्छा इंटरनेट का एक्सेस ले सकते हो, इंटरनेट का एक्सपीरियंस ले सकते हो। फास्टर नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। जो 6 GHz जो बैंड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करता है, लेकिन जो 5 GHz वो भी फास्ट है, लेकिन 2.4 GHz को आपको स्किप करना है और
आपको अपग्रेड करना है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं आपका जो वाईफाई का इंटरनेट स्पीड है जिसकी वजह से आपको स्लो इंटरनेट का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है और आप गुस्सा हो जाते हो कि अरे यार। तो ये रीजन मैंने जो बताया इनकी वजह से हो सकता है कि आपका जो वाईफाई का इंटरनेट स्पीड है वो आपको स्लो देखने को मिल रहा है। इन सारी चीजों को अप्लाई करो या फिर आपको लगता है कि पर्टिकुलर इन पॉइंट्स की वजह से मुझे स्लो इंटरनेट का एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो उस चीज को अपग्रेड करो, ठीक करो, हो सकता है कि आपका इंटरनेट स्पीड ठीक हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोस आगे और देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।